उनके जीवन में कोई अच्छा है ही नहीं। ना उनकी माताजी, ना उनके पिताजी, ना उनके खाला, ना उनकी खालू, ना उनके फूफा, ना उनकी फूफी, ना उनके कोई टीचर, ना उनके कोई फ्रेंड और ना ही उनके पार्टनर। उनके जीवन में सभी बुरे हैं, सभी ने उनका फ़ायदा उठाया है और वो है मासूमियत की मूरत। ऐसा है ना? झूठ बोल रहे हो आपसे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी रुषि। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स बस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे अप्लाई होंगे। नहीं, ये पॉइंट्स आपके हर रिलेशनशिप और हर फ्रेंडशिप पर अप्लाई होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये पॉइंट्स बस लड़कों के लिए है या बस लड़कियों के लिए है। ये पॉइंट्स आप सबको अप्लाई करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। मतलब अगर आप LGBTQ को भी बिलोंग करते हो तो भी आपको इन पॉइंट्स को अप्लाई करना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, और आई गेस ये इस वीडियो का सबसे डीप पॉइंट है कि हर किसी की प्यार करने की क्षमता अलग होती है। आपके प्यार करने की क्षमता अलग है और मेरे प्यार करने की क्षमता अलग है। हो सकता है आप जिस लेवल का प्यार कर सकते हो, आप जो रिलेशनशिप में कर सकते हो, आप जो फ्रेंडशिप में कर सकते हो, आप जितने एफर्ट्स ले सकते हो उतने मैं ना ले सकूं, और हम दोनों में से गलत कोई भी नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आएगी ना, जब आप मुझसे उम्मीद लगाओगे कि मैं आपके लेवल का प्यार करूँ जो मेरी बस की ही नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हर किसी के प्यार करने का लेवल और हर किसी की प्यार करने की क्षमता अलग है। कोई आपसे ऊपर है और कोई आपसे नीचे है। तो आप लोगों को पता क्या करना है? आपको उन लोगों को चूज़ करना है जो आपके जितना प्यार कर सके, जो आपकी जितनी फ्रेंडशिप निभा सके, जिनके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो आपके ही जितना प्यार कर पा रहे हैं, जिनकी सोच आपके जैसे हो, जो आपके जितने एफर्ट्स ले सके। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा तभी आती है जब हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं जिनके बस की वो बात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर मुझे कोई जाके बोले कि भाई नहीं, इंडिया को बैडमिंटन में रिप्रेजेंट करो, क्या मैं वो कर पाऊँगी? वो मेरी क्षमता ही नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है, तो आई एम गोइंग टू डिसअपॉइंट देम ना। तो वही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या उन लोगों से उम्मीद करते हैं जिनकी वो क्षमता ही नहीं है, वो चीज़ उनकी बस की ही नहीं है। और उसमें वो गलत नहीं है, इट्स जस्ट कि अभी उन्हें वो चीज़ आती ही नहीं है। उसमें उनकी गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती। इट्स जस्ट कि आप दो बहुत अलग अलग लोग हो जो बहुत अलग अलग सोच रखते हैं, जो बहुत अलग अलग एफर्ट्स लेते हैं, तो कभी साथ में बनने वाली नहीं है। मतलब आप चाहो तो उस चीज़ को खींच सकते हो पर आप खुश नहीं रह सकते। और दूसरा, कुछ लोगों का पास्ट इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है, इतना टॉक्सिक होता है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हैप्पीनेस, पीस, लव उन्हें अनकंफर्टेबल बनाता है। उनके साथ पास्ट में इतना कुछ हुआ है कि ट्रू लव और ट्रू फ्रेंडशिप उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, और इस मैटर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप उनके हील होने में हेल्प कर सकते हो, बट आप बस हेल्प कर सकते हो। हील तो वो खुद से ही होंगे। और अगर वो खुद को हील नहीं करना चाहते, अगर वो उस टॉक्सिसिटी में, उस ट्रॉमा में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, तो आप उन्हें अपना कितना भी प्यार दे दो, चीज़ें नहीं बदलेंगी। प्रॉब्लम कभी भी ये नहीं थी कि आप इतने डीपली प्यार करते हो, इतने पैशनेटली प्यार करते हो, इतने दिल से दोस्ती निभाते हो, सबकी इतनी केयर करते हो। प्रॉब्लम हमेशा से ये थी कि आप गलत लोगों को चूज़ कर रहे हो। आप उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जो आपकी तरह नहीं सोचते। आप उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जिनके प्यार करने की क्षमता आपकी जितनी नहीं है। और द मोमेंट यू विल स्टार्ट चूजिंग पीपल हु आर लाइक यू, जिनकी सोच आपसे थोड़ी बहुत तो मैच करे। आई नो 100% मैच नहीं होती, बट एटलीस्ट 80% तो मैच करे, तो आपका जीवन में कोई दुख, दर्द और पीड़ा होगी ही नहीं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मैं अच्छी हूँ, मैं तो इतना प्यार करती हूँ इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, लोग आपका फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने गलत लोगों को चूज़ किया है। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपके प्यार को समझेंगे, बट उसके लिए आपको वाइसली लोगों को चूज़ करना है ना। पॉइंट नंबर 2, पैटर्न ऑफ समवन्स पास्ट रिलेशनशिप मैटर। उनकी एक्स पागल थी, और उससे पहले वाली एक्स वो भी पागल थी, और उससे पहले वाली एक्स वो भी पागल थी। तो 100% चांसेस है कि वो महापागल है और कोई भी पागल नहीं है। चाहे कोई कितना भी बोल रहे कि भाई वो तो पास्ट था, वो तो भाई आप मेरा फ्यूचर हो, आपके जैसा तो मैं किसी से इस दुनिया में मिला ही नहीं। पर जो पास्ट रिलेशनशिप का पैटर्न है वो मैटर करता है। क्या आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में चीट किया? ये मैटर करता है। क्या आपके सारे पास्ट रिलेशनशिप 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में ख़त्म हो जाते हैं? ये मैटर करता है। आप अपने एक्स के बारे में कैसे बात करते हो? ये मैटर करता है। आप अपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोचते हो? आपने उन्हें कैसे ट्रीट करा? आप कितने जेलस थे? आप कितने कंट्रोलिंग थे? ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई 24-25 साल का इंसान मुझे मिलता है तो आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई उनके 1-2 रिलेशनशिप रहे होंगे, हो सकता है। बट अगर कोई स्टड मुझे ऐसा मिलता है या कोई स्टड मुझे ऐसे मिलती है जो ऐसे बोलती है कि भाई मेरे तो 7-8 रिलेशनशिप रहे हैं, या कोई लड़का अगर ऐसे बोलता है कि भाई मेरे तो 7-8 रिलेशनशिप रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है
कि भाई आप यही कर रहे थे क्या सारे जीवन में? आपको सुबह शाम दिन रात आप यही कर रहे थे कि भाई रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप को तोड़ना है, रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप को तोड़ना है, आपने कुछ और नहीं करा क्या? तो किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है कि भाई वो तो बहुत लड़ाई करती थी, वो तो पागल थी, बहुत कंट्रोलिंग थी, बहुत मैनिपुलेट करती थी, बहुत पॉजेसिव थी, आप ही हो जो हो और आपसे ही मुझे प्यार हो गया है, आपके जैसे तो मैंने कोई देखा ही नहीं, आपके हुस्न पर ही जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवां हूँ। आप बस एक साइड की स्टोरी सुन रहे हो, आपको अभी दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता है, तो आप एक साइड की स्टोरी सुनकर किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी नए इंसान से मिलो और उनके सब एक्स के साथ बैठ के मीटिंग करो कि भाई क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने क्या किया। बट आपको थोड़ा सोचने समझने का टाइम लेना है। और स्पेशली हम लड़कियों को, सारी दुनिया को पता है, हर किसी को, एक चींटी से लेकर एक हाथी को तक पता है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जी रहे हैं, हर कोई जानता है कि हम लड़कियां कितनी इमोशनल होती है और फिर सारी दुनिया उसी चीज़ पे खेलती है। सबको पता है कि भाई एक बार इसके इमोशंस इन्वॉल्व हो गए फिर तो इसको समझ नहीं आएगा, फिर ये अपनी सोचने समझने की शक्तियाँ खो देगी, फिर तो अब ये बस इमोशनल हो गई। और ये सत्य है। तो जब भी आप किसी नए इंसान से मिलो, चाहे आप उनसे रोमांटिकली मिल रहे हो या आप उनसे फ्रेंडशिप के लिए मिल रहे हो या जैसे भी मिल रहे हो, अपने इमोशंस को साइड रख के सोचो। अपने इमोशंस पहले ही इन्वॉल्व नहीं कर देने हैं। द मोमेंट आप अपने इमोशनल इन्वॉल्व कर दोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपके तो दिलो दिमाग में पिंक कलर के रोजेस छाएंगे, आपकी आंखों से पिंक कलर के हार्ट निकलने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि ये इंसान क्या ही बनाया भगवान ने। तो अपने इमोशंस को साइड रखो और एक बार रैशनली सोचो कि क्या वो सच में इतने अच्छे हैं जितना वो दिखा रहे हैं या वो प्रिटेंड कर रहे हैं। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो हेल्दी लोग होते हैं ना, जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो अपने एक्स के बारे में इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करते। वो उनकी बुराई नहीं करते, उनकी कैरेक्टर की बुराई नहीं करते, उनकी फैमिली की बुराई नहीं करते। आप उनसे पूछोगे कि ब्रेकअप क्यों हुआ, वो आपको रीज़न बता देंगे कि यार हमारी बनी नहीं, यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, यार उसने मुझे चीट किया तो फिर अब हम साथ नहीं है, बस बात खत्म, यहीं पर टॉपिक खत्म हो जाएगा। पर जो अनहेल्दी पगलैट लोग होते हैं उनके साथ आप पूछ लो, वो सारा चिट्ठा खोल देंगे कि भैया वो पागल थी, मैं तो इतना अच्छा था, भैया वो इतना कंट्रोलिंग था, मैं तो इतनी अच्छी थी। तो भाई जो लोग बैठ के अब किसी ऐसे इंसान की बुराई कर सकते हैं जिनसे उन्होंने एक टाइम पे प्यार किया था, तो आप खुद सोचो ना कि उनके अंदर कितनी बड़ी दिक्कत है। पॉइंट नंबर 3, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी के जीवन में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। अरे भाई कोई तो होता, कहीं तो होता, कभी तो होता। इतने बड़े हो गए हैं वो, आप खुद बताओ कितने बड़े हो गए हैं ना वो, और उन्हें उनके जीवन में एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। अरे कोई तो होता। चलो उनकी फैमिली अच्छी होती है, चलो फैमिली अच्छे नहीं तो दोस्त अच्छे होते, चलो दोस्त अच्छे नहीं तो पार्टनर अच्छे, चलो पार्टनर अच्छे नहीं है तो पड़ोसी अच्छे होते, टीचर अच्छे होते, कोई तो होता। ऐसे कैसे है कि उनके जीवन में कोई भी अच्छा नहीं, सब ने उनका फ़ायदा उठाया है और वो एक शराफत की मूर्त है। डाउटफुल है वो। ये तो फिर वही बात हो गई कि मोहल्ले में एक आंटी है जिनकी किसी से नहीं बनती, मोहल्ले में सब बुरे हैं और वो आंटी अच्छी है, तो आपको क्या लगता है सारा मोहल्ला बुरा है क्या? नहीं। तो जो लोग सबकी बुराई करते हैं तो 99.99% चांसेस होते हैं कि दिक्कत उनमें है। और अलग अलग प्रकार की दिक्कत होती है भाई, किसी को ईगो प्रॉब्लम होती है, कोई अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता, किसी को कोई पास से कोई दिक्कत है, पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको बस उन लोगों से खुद की प्रोटेक्शन करनी। अगर वो सबकी बुराई कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा लाल झंडा है, रेड फ्लैग है, रेड कारपेट है, रेड फ्लावर है, जो कुछ है सब कुछ उनके जीवन में रेड 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 है। ऐसे लोगों से मिलके आपकी दुनिया में, आपके दिमाग में तो सायरन बजना चाहिए लाल कलर का कि भाई इससे दूर रहे, इससे दूर रहे, इससे दूर रहे। समझ आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनी और आप बोलो कि हाय यार ये कितने अच्छे हैं, इनके साथ कितना बुरा हुआ है। चुप रहो। अगर आपने ऐसा कुछ करा ना तो आप भी उसी लिस्ट में आ जाओगे जिस लिस्ट में सारा मोहल्ला है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे सामने वाला कितना रोए, कितना चीखे, कितना चिल्लाए, भले ही वो आपको ही ब्लेम करने लग जाए, बट जो गलत है वो गलत ही रहेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि आप सामने वाले से कोई बात डिस्कस करने जाओ या आपको जो फील हो रहा है वो बताओ या आप उन्हें कन्फ्रंट करने जाओ तो भाई वो रोने लगते हैं, वो चीखने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, वो आपको ब्लेम करने लगते हैं और आपको लगता है ये हुआ क्या। एक बात बताओ, क्या आपका प्रियतम या आपकी प्रियतमी 5-6 साल की है? नहीं, वो एक ग्रोन अप एडल्ट है। तो उनके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक डिस्कशन कर सके, वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई आपसे कुछ बात करने आया, आपको कन्फ्रंट करने आया और आप रोने लग जाओ, चीखने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ? नहीं, वो नॉर्मली आपसे बात करने आए हैं, उन्हें ये चीज़ फील हो रही है या उन्हें ये चीज़ लग रही है, आप नॉर्मली उनसे बात करो ना। चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, खुद को विक्टिम क्यों बना रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम बनाते हैं और सामने वाले को विलन। बट ऐसे मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहना है। जो बात है वो तो है ही ना। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने किसी को चीट किया और वो मुझे कन्फ्रंट करने आए तो मैं रोने लग जाऊँ
और मैं चीखने लग जाऊँ और मैं चिल्लाने लग जाऊँ और मैं ड्रामा मचा दूँ, मतलब मैं रो रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि भाई आपकी हरकतों की वजह से मैंने चीट किया, तो क्या मैं सही हो जाऊँगी? नहीं, मैं गलत ही हूँ। जो बात है वो तो है ही। लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई सारी गलती उनकी है, सारा कांड उनका है, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और रोने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, एज इफ वो 5 साल के बच्चे हैं जिसको मम्मी ने लॉलीपॉप नहीं दिलाया और वो सड़क पे रो रहा है। या बेस्ट कि तुम भी उन सब की तरह निकले। तो ऐसे मोमेंट पे बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। ऐसे मोमेंट्स में आपको अपने मन में डाउट नहीं लाना है, मैनिपुलेट नहीं होना है कि क्या गलती मेरी थी, क्या यार ये रो रही है, शायद मैंने इसे अपसेट कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि गलती उनकी होती है, आप उनसे नाराज़ होते हो और फिर वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। भाई दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। भाई गलती तो आपकी थी ना, नाराज़ तो मैं थी, तो एंडिंग ऐसे कैसे हो गई कि आप गुस्सा और अब मैं आपको मना रही हूँ? तो आपको ऐसे पिघलना नहीं है ना, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, शायद मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, शायद मैं ही बोली हूँ, मेरी वजह से वो रो रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उनको रोने दो। जब वो रो के थोड़ा शांत हो जाएंगे, जब वो चीखना चिल्लाना कम कर देंगे, तब अपनी बात रखो। आपको अपनी बात तो रखनी ही है ना, ठीक है? उन्होंने जो किया वो गलत ही है, वो गलत ही रहेगा, फिर चाहे वो कितना भी रोएं, कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, चाहे धरती पे प्रलय आ जाए, जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप अज्यूमिंग समवन्स इमोशन। आपने किसी के इमोशंस का ठेका नहीं ले रखा है। ये सब चीज़ें छोड़ना बंद करो कि अच्छा आज तो ये 90 डिग्री के एंगल पे बैठे हैं और टाइम तो ये 110 डिग्री के एंगल पे बैठते थे, मतलब कोई दिक्कत है। अच्छा आज तो ये थोड़ा सा हंस रहे हैं और टाइम तो ये दांत दिखा के हंसते थे, मतलब मैंने कुछ करा, लगता है ये गुस्सा है। अरे यार आज तो ये इन्होंने अपना फेवरेट खाना भी नहीं खाया, मतलब कुछ दिक्कत है, मैंने कुछ करा। अरे आज तो ये ऐसे सो रहे हैं और टाइम तो ये ऐसे सोते थे, आज तो ये कलर पहन रहे हैं और टाइम तो वो वैसा कलर पहनते थे, आज तो ये कर रहे हैं और टाइम तो ये वो करते थे। ये सब करना बंद करो। अगर कोई आपसे कुछ बोलना चाहता है वो आके बोल लेगा, ठीक है? वो एक एडल्ट है, उसको बोलना आता है, ठीक है? छोटा बच्चा नहीं है वो, फर्स्ट क्या 6-7 महीने का थोड़ी है कि उसके डायपर में उसने सुसु कर दिया और अब आपको समझना पड़ेगा कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नहीं ना, एडल्ट है, उन्हें कोई दिक्कत है वो आपको बोलेंगे। स्टॉप अज्यूमिंग थिंग कि भैया आज तो इन्होंने 2 इमोजी भेजे और टाइम ये 3 भेजते थे, आज तो इन्होंने 2 क्वेश्चन मार्क भेजे और टाइम तो ये 1 ही भेजते थे, आज तो इन्होंने 2 फुल स्टॉप लगाए हैं। प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप अज्यूमिंग थिंग्स। अगर किसी को आपसे आकर कुछ बोलना है वो बोलेंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप या मैं या इस दुनिया में कोई भी अंतर्यामी नहीं है ना, हम सब इंसान हैं, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि सामने वाले के मन में क्या है। तो अगर सामने वाले को आपको जाकर कुछ बोलना है वो खुद आपको आकर बोलेगा। अगर वो आपसे गुस्सा भी है तो वो खुद आपको आकर बोलेंगे या कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आपने ऐसा ऐसा करा तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हम में से कोई भी इतना छोटा नहीं है कि मुँह फुला के बैठ जाए और मम्मी मना रही है या पापा मना रहे हैं कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नहीं, हम सब एडल्ट हैं और ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। हमने किसी के इमोशंस का ठेका थोड़ी ले रखा है यार, इतने वेले थोड़ी हम जीवन में कि यही पूछते रहे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। 1-2 बार पूछ लिया, बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो बात खत्म, जाके अपना काम करो। ये ना हम सबकी हैबिट बन गई है कि हम दूसरे से पूछते रहे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे बता देंगे यार वो खुद, आपका काम नहीं है ये, वो आपके बालक थोड़ी है, आपका बच्चा थोड़ी है कि अगर वो अपसेट है तो आप उनसे पूछते रहो। वो एक ग्रोन अप एडल्ट है, उन्हें कम्युनिकेट करना आता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है। और आप लोग मुझे खुद एक बात बताओ ना, आप लोगों ने इस चक्कर में कितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया यार कि दूसरे को पूछने के चक्कर में कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आपने अपना बहुत ज़्यादा समय ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें करना बंद करो। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी इमीडिएटली, टेक योर ओन स्वीट टाइम। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों है कि आप एक बार किसी इंसान से मिलते हो और आपको लगता है कि इनसे ज़्यादा इंसान अच्छा इंसान तो भगवान ने धरती में कोई भेजा ही नहीं। देखिए मुझे पर्सनली ना किसी का भी नाम लेके वीडियो बनाना नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। आज उनसे गलती हुई, कल मुझसे होगी, परसों आपसे होगी, और हो सकता है उनसे दोबारा गलती हो जाए, हो सकता है मुझसे 4 बार 6 बार गलती हो जाए। हम सब इंसान ही तो है, गलती तो हर कोई करता ही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें इतने ज़्यादा हेट भेज रहे हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेज रहे हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाए, ठीक है? तो हम अभी एग्जाम्पल यूज़ करेंगे वो बस हम एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है और आप सब लोग उन्हें जानते भी होंगे। तो उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया जब वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो बताती हैं कि क्या साइन थे जो उन्होंने इग्नोर करे और उन्हें इग्नोर नहीं करने चाहिए थे। और वहाँ पर वो एक बात बोलती हैं कि भाई पहले तो मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे ही उनके एक्स पार्टनर ने उन्हें एक अमाउंट ऑफ मनी भेजा तो उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वो पैसा
ऐसा भेजा है तो ये बंदा सीरियस होगा या ये बंदा अच्छा होगा, और बाकी और सारे जो भी रेड फ्लैग्स थे या बाकी और सारी जो भी चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर करा। और उसके पीछे उनका रीज़न ये है कि उनका पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, उनके फादर फिगर नहीं थे, तो इसी वजह से वो उस प्रकार के लड़कों के प्रति अट्रैक्शन फील करती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैंड जेस्चर करें। ठीक है, तो इससे आपको पहले क्या सीखना है कि आप भी अपने पैटर्न को नोटिस करो। हो सकता है कि आपका पास्ट अभी भी आपके करंट रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा हो। जैसे आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैन हु आर वेरी काम, हु आर वेरी कंपोज्ड, हु आर वेरी पेशेंट। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी उस प्रकार के, मेरे पापा बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, बहुत पेशेंट है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, तो इसीलिए मैं भी उस प्रकार के लड़कों के प्रति अट्रैक्शन फील करती हूँ। ठीक है, मेरे केस में तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, बट उनके केस में क्या हुआ, उन्होंने बस ऐसा ही देखा और उसके बाद वो ब्लाइंड हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोई आपके लिए कोई भी जेस्चर दे रहा हो तो आपको एटलीस्ट फिर भी उनको समझने के लिए टाइम तो लोगे ही ना आप। आपको समय लेना है सामने वाले को समझने के लिए कि भाई सामने वाला है क्या, कैसा है, ये ग्रैंड जेस्चर किया वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है, बट क्या हमारी कोर वैल्यूज़ मैच करती है, या आप कैसे बिहेव करते हो, आपने पास्ट में कैसे बिहेव किया, आप कितने कंट्रोलिंग हो, आप कितने, आपको सब चीज़ें सोचना है। फिर वही बात आ गई ना कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, एक बार इमोशंस अटैच हो गए तो बस फिर तो गया सब कुछ तेल लेने। फिर हम लड़कियों को कुछ नहीं समझ में आता, हम रैशनली नहीं सोचते। ठीक है, तो कोई भाई आपके लिए कुछ भी कर दे, ताजमहल बनवा दे, फिर भी उसको सोचने समझने के लिए टाइम लो। और लास्टली ऐसा नहीं करना है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो आपने अपना नेचर ही बदल दिया। नहीं, सबसे प्यार करना, सबसे इज्जत से बात करना, सबसे ट्रू फ्रेंडशिप निभाना, ठीक है, सबकी बहुत केयर करना, ये सब आपके कोर नेचर का पार्ट है। अगर आप अपने कोर नेचर से दूर भागोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो आपकी बस एक ही गलती थी कि आपने इंसान को वाइसली चूज़ नहीं करा। गलती ये नहीं थी कि आप अच्छे हो, गलती ये नहीं थी कि आप इतने प्यारे हो, गलती ये नहीं है कि आप सबको इतने प्यार से प्रेम करते हो या सबको इतने अच्छे से केयर करते हो, ये गलती नहीं है। गलती ये है कि आपने इंसान को चूज़ करने में गलती करी, और वो हर कोई करता है भाई साहब, हर कोई करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं छोटी हूँ इसलिए, लोग बड़े होकर भी करते हैं भाई, नहीं समझ में आता। ठीक है, तो चूज़ पीपल वेरी वाइसली। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।